अरे जग्गू, कालू, कौन सी मछली मिली है? हाँ? क्या बात है, कितनी मछली लेके आए हो दादू? कम से कम 3 किलो तो मिली ही होगी। मुझे ये शोल मिली है दादू, चाहिए क्या? नहीं नहीं, घर में दामाद जी आए हैं, इलिश खरीदूंगा, इलिश। सच में भाई, जितने भी कतला और शोल पकड़ लो, बाजार में इलिश की वैल्यू ही अलग है। देखो भाग्यवान, कितनी मछलियाँ मिली हैं आज। कोई चैंग, कुटी और सबसे बड़ी ये कतला। क्या बात है? ऐसे जता रहे हो जैसे इलिश पकड़ कर लाए हो। ये सब खा खा कर जबान से स्वाद ही चला गया है। अच्छा, स्वाद बदलने के लिए आज हम थोड़ा इलिश नहीं खा सकते? हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही है भाग्यवान। कभी कभी इलिश खाने का मन तो मेरा भी होता है, मगर इतने पैसे कहाँ होते हैं कि इलिश खरीद के लाऊं? तुम ही बताओ। पर आज जब दोनों का मन हो रहा है, गुल्लक तोड़ कर देखो कितने जमा हुए हैं। ठीक ठाक जमा हो गए होंगे तो उसी की मछली ले आता हूँ। क्या कहती हो? उस गुल्लक के पैसे से इलिश की पूंछ की कीमत भी नहीं मिलेगी जी। ये लीजिए, पकड़िए इसे, दुकान पर गिरवी रखकर एक बड़ी सी इलिश ले आइए, समझे? ले जाइए भैया, ले जाइए। ये मछली सिर्फ 4000 रुपए किलो है। ये क्या कह रहे हो भाई? तो क्या अब जमीन घर गिरवी रख कर इलिश खाना पड़ेगा? हाँ, सही कह रहे हो भाई, इलिश की कीमत तो आसमान छू रही है। अरे थोड़ा कम नहीं कर सकते हो क्या बेटा? हाँ, मेरे दामाद जी को कितना इलिश खाने का मन है। ठीक है, तो 10 रुपए कम दे दीजिएगा। सिर्फ 10 रुपए? हटिए हटिए हटिए, साइड हटिए। अरे बुलेट वाले साहब आए हैं, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए आप लोग। कितने की दे रहा है इलिश? जी 5000 रुपए किलो। आपको 4000 में दे दूंगा। ठीक है, ये सारी मछली दे दे। अरे भाई रुको रुको जरा, मुझे भी एक इलिश चाहिए। आज मेरी बीवी का इलिश खाने का बहुत ज्यादा मन है। ये मछली 4000 रुपए किलो है। अरे जानता हूँ, इसीलिए तो बीवी का गहना गिरवी रखकर पैसे लेके आया हूँ मेरे भाई। अरे तूने देर कर दी जग्गू। सब मैंने खरीद ली है। हमारे जैसे लोगों की किस्मत में इलिश खाना नहीं लिखा है जग्गू। चलो घर चलते हैं। लेकिन मेरी बीवी तो घर पर आस लगाकर बैठी होगी ना दादू, उसे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, बताइए? इलिश खाने के चक्कर में उस लड़की ने अपने गले का हार तक गिरवी रख दिया। मेरे दामाद जी की नजरों में भी मेरे लिए कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, समझे? बहुत हुआ। इलिश की इस आसमान छूती कीमत के विरुद्ध और कोई लड़े या ना लड़े, मैं अब जरूर लड़ूंगा। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। क्या करेगा तू? अब मैं तालाब में इलिश का पालन शुरू करूंगा। ये क्या कह रहा है? तालाब में इलिश पालेगा? इसका दिमाग क्या पूरी तरह खराब हो गया क्या? ये क्या कह रहा है तू? तालाब में इलिश पालेगा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कालू। इलिश को हमारे जैसे गरीब लोगों के घर तक पहुँचाने के लिए ही हमें इलिश का पालन शुरू करना पड़ेगा। पर इलिश तो सागर और नदी में रहती है। हमारे गांव में तो दोनों में से एक भी नहीं है। उस पानी के बिना इलिश जिंदा नहीं रह पाएगी। तो तुम ही बताओ कालू, क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि हम लोग इलिश मछली खा पाएं? ऐसी ही लालच भरी नजरों से अमीरों के खाने को देखते देखते जिंदगी गुजर जाएगी। एक काम कर सकते हैं, अगर हम तालाब से सारा पानी बाहर निकालकर उसमें नदी या सागर का पानी भर दे। हाँ, तो फिर तो इलिश उस पानी में बच जाएगी। पर इतने बड़े काम के लिए हमें गांव वालों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। क्या कहते हो? चलो सबके घर चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर उन्हें इलिश खानी है तो वो भी हमारी मदद करें। हाँ हाँ, चल 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 चल। हाँ, हमारे गांव में हमारे जैसे गरीब इंसानों की कमी तो है नहीं, और सभी को कभी न कभी इलिश खाने का मन तो करता ही होगा। इसीलिए हमारी बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा।
आपने ये क्या पागलपन शुरू किया है, बताइए जरा। ये पागलपन नहीं है भाग्यवान, पागलपन नहीं है, इसे कहते हैं क्रांति। इलिश सिर्फ बड़े लोग ही क्यों खाएंगे? हाँ, हमारे जैसे गरीबों ने क्या पाप किया है बताओ? पर तालाब में इलिश का पालन एक दिन में होगा? एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा भाग्यवान। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, अब ऊपर वाले का नाम लेकर इलिश के बच्चे को पानी में छोड़ दो। ऊपर वाला हमें निराश नहीं करेगा हरी काका, देखना हम सफल जरूर होंगे। गांव के इतने लोगों का आशीर्वाद और परिश्रम विफल थोड़ी हो सकता है काका। अरे ये क्या कर रही हो भाग्यवान? आरती की थाल लेके क्यों खड़ी हो? सुनो जी, आज आप उस तालाब में इलिश पकड़ने जा रही हैं। आरती उतारनी चाहिए ना। जानती हो, हमारे पागलपन के हाथ से हाथ मिलाकर गांव के सारे तालाबों में इलिश का पालन शुरू हो गया है। आज बाजार इलिश मछली से भर जाएगी, सबके घरों में इलिश जाएगी। हाँ, हमने कर दिखाया कालू भाई, हमने पूरी दुनिया को करके दिखाया। तालाब में इलिश पालकर हमने दिखा दिया। ले जाइए भैया, ले जाइए, बस 200 रुपए किलो, सिर्फ 40 रुपए किलो इलिश। आ जाइए, आ जाइए। अरे ये क्या, सभी लोग इलिश खरीद रहे हैं? हाँ? रातों रात सबकी जेब में इतने रुपए कहाँ से आ गए? आदमी अमीर नहीं हुआ है बुलेट दादा, इलिश मछली सस्ती हो गई है। ये लीजिए। और चाहिए होगा तो बताइएगा, और ले आएंगे आपके लिए। जम के खाइए, मोटापा बढ़ाइए। क्यों रे जग्गू, कालू, इलिश मिली क्या? अरे मिली है ना काकू, कम से कम 3 किलो तो मिली ही होगी। काकू आज एक काम करिए, पूरी इलिश घर ले जाइए, सबके साथ खाइए। सस्ती इलिश खा के आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। खरीदेंगे क्या? नहीं रे, घर पर दामाद जी आए हैं, कतला खरीदूंगा। सच में भाई, इतना भी इलिश पकड़ लो, पर बाजार में कतला का भाव भी अलग है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे देखो भाग्यवान, कितनी इलिश मिली है। जितनी बनाना चाहो बना के खाओ, चाहे फ्राई बनाओ या ग्रेवी वाली बनाओ, हर तरह की इलिश बनाओ। अब इलिश की कोई कमी नहीं है। इलिश ही इलिश है चारों तरफ, इतनी इलिश हो गई है। हाँ, ऐसे जता रहे हैं जैसे कतला पकड़ कर लाए हैं। ये इलिश खा खा कर जुबान का स्वाद चला गया है। अच्छा सुनो, स्वाद बदलने के लिए आज हम थोड़ा कतला नहीं खा सकते? बात तो सही कह रही हो, गांव में कतला भी कोई नहीं पाल रहा है। अगर कोई पालेगा तो कतला भी सस्ती हो जाएगी। ये घटना तो पहले मेरे साथ हो चुकी है, फिर से हो रही है, पर इस बार इलिश मछली नहीं, कतला मछली है।
ले जाइए भैया, ले जाइए। कतला मछली सिर्फ 4000 रुपए किलो है, ले जाइए। आइए आइए, सिर्फ 4000 रुपए। ये क्या कह रहे हो भाई? तो क्या अब जमीन घर गिरवी रखकर कतला खाना पड़ेगा? तो कैसे किलो दे रहा है कतला? जी 5000 रुपए किलो है, पर आपको 4000 में दे दूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे दे दे मुझे। अरे रुको 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 भाई, अरे मुझे भी एक कतला मछली चाहिए। क्या कर रहे हो सब, इसको मत दो। अगर मुझे कतला मछली नहीं मिली तो जैसे इलिश पाली है ना, वैसे ही कतला पाल दूंगा, फिर वो भी सस्ती हो जाएगी। फिर से? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे सारी मछली की। दे दे, उसे एक कतला दे दे तो। चाहे कितना भी पालो, इंसान को शांति नहीं मिलती, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं आखिर उसे चाहिए क्या। जो आसानी से मिल जाता है, इंसान उस चीज की कदर ही नहीं करता, चाहे वो रिश्ते हो या कोई सामान। और जो चीज उसकी औकात से बाहर होती है, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम हैं मूर्खों की सेना।